बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वो टॉपिक इज़ हीमोडायलिसिस। लास्ट लेक्चर में किडनी फेलियर पढ़ा और उसमें साथ में पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ी थी कि अगर किडनी फेल हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, डायलिसिस किस तरह से की जाती है। तो उसमें आज जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज़ हीमोडायलिसिस पढ़ते हैं। तो कहते हैं हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्लड है, जो मरीज़ है उसका जो खून है उसको पंप किया जाता है एक अपरेटस के ज़रिए, एक मशीन के ज़रिए जिसको हम डायलाइज़र बोलते हैं। अब वो जो डायलाइज़र है उसमें क्या होती हैं, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं और उन ट्यूब्स की जो दीवारें होती हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती हैं। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मुराद ऐसी मेम्ब्रेन है, देखिए सेमी का मतलब होता है हाफ, दैट इज़ सेमी हाफ। परमिएबल का मतलब होता है इजाज़त देना। तो इट मीन्स कि एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कुछ मटेरियल्स को इजाज़त देगी, कुछ को नहीं अलाउ करेगी। इन शॉर्ट, अच्छा वो उसका मैकेनिज्म देखते हैं, किसको अलाउ करेगी किसको नहीं अलाउ करेगी। कहता है वो जो ब्लड है वो उन ट्यूब्स में से फ़्लो करेगा, लेकिन जो डायलिसिस फ्लूइड है इसके बारे में आपको बताया था जब लास्ट टाइम टॉपिक शुरू किया था कि एक लिक्विड है दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन द मेडिकल लैब्स एक्सेट्रा, जहाँ पे और इसकी जो कंपोजिशन है इसमें फ्रेश वाटर और साथ में कुछ सोडियम और कार्बोनेट के सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। तो कहता है जो डायलिसिस फ्लूइड है वो उन ट्यूब्स के अराउंड, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, घूमता है। होता फिर क्या है कि एक्स्ट्रा पानी, ज़ायद पानी और जो वेस्ट है, जो मटीरियल वेस्ट फुजला मवाद है, कहता है वो मूव करता है हमारे ब्लड में से किस में, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। उसके बाद जो ब्लड साफ़ हो चुका होता है इसको फिर दोबारा बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है, दोबारा बॉडी में चला जाता है। जो हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट्स हैं ये जो होते हैं डायलिसिस सेंटर बने होते हैं, वहाँ पे ये काम होता है और तकरीबन 3 दफ़ा एक हफ़्ते में हीमोडायलिसिस करवानी पड़ती है इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो अब ज़रा हम इसको डायग्राम की मदद से इसको देखते हैं, इसमें क्या मैकेनिज्म है। देखें, दैट इज़ ट्यूब जिसमें से सिंज लगी है, जो ब्लड है हमारी बॉडी से ऐसे मूव करेगा, ठीक है, मूव करता आ रहा है। अब इस ब्लड ने इन ट्यूब्स के अंदर रहना है, ठीक है, ब्लड ने इन ट्यूब्स के अंदर रहना है और यही जो ट्यूब्स हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं। और देखें ये आपको डायलिसिस फ्लूइड से लिखा हो ना, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड। ये जो डायलिसिस फ्लूइड है ना ये भी यहाँ जैसे जाता है और इसके ऐसे इर्द गिर्द, इन ट्यूब्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो होता क्या है, इन ट्यूब्स में से वेस्ट मटेरियल निकल के ना इस डायलिसिस फ्लूइड में शामिल हो जाता है, ठीक है। फिर वो जो डायलिसिस फ्लूइड गंदा हो जाता है, जब वो जिसमें वेस्ट मटेरियल शामिल हो जाता है फिर ऐसे उसको बाहर वहाँ से ड्रेन कर लिया जाता है, जो कि इस्तेमाल हो चुका होता है इन शॉर्ट, ठीक है जी। तो ये इसका मैकेनिज्म था। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है किडनी ट्रांसप्लांट। ये इसका सेकंड ट्रीटमेंट है कि अगर किडनी फेल हो जाती है तो उसका सेकंड ट्रीटमेंट क्या है कि जिसको हम नाम देते हैं गुर्दा अगर तब्दील करवाना है या गुर्दा नया लगवाना है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। तो कहता है हम ये जानते हैं कि जो डायलिसिस है वो हमें तकरीबन रोज़ाना या हमें हफ्ते में तकरीबन 3 दफ़ा जो है वो करवानी पड़ती है, जिसमें जो पेशेंट होता है, जो अटेंडेंट होता है, जो बंदा साथ साथ जो उसका वारिस है या जो कोई भी है जो उस पेशेंट का इलाज करवा रहा है, तो कहता है हम दोनों के लिए ये बड़ा एक नाखुशगवार सा एक कंडीशन है। तो कहता है हमारे पास एक इसका और जो ट्रीटमेंट है कि अगर किडनी फेल हो जाती है तो वो सेकंड हमारे पास ऑप्शन होती है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन से मुराद क्या है कि इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज, के जो उस बंदे की किडनी डैमेज हो चुकी है उसकी रिप्लेसमेंट कर दी जाए, उसका तबादला कर दिया जाए किसके साथ, विद अ डोनर हेल्थी किडनी, जो बंदा किडनी डोनेट कर रहा है, ठीक है, जिसने किडनी अपनी डोनेट करनी है वो डोनर है, चूँकि उसकी किडनी भी हेल्थी है, तो वहाँ से डैमेज किडनी को रिमूव करके वहाँ पे हेल्थी किडनी लगा दी जाए, जिसको हम बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। जो किडनी होती है कहता है वो डोनेट की जा सकती है किसी मरे हुए इंसान से भी, या उसके अलावा कोई लिविंग कोई ज़िंदा इंसान है वो भी डोनेट कर सकता है। उसके अलावा जिसने किडनी डोनेट करनी है कहता है वो उस पेशेंट का रिलेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वही होती है कि ट्रांसप्लांट करने से पहले वो टिश्यू प्रोटीन मैच करते हैं डोनर की और पेशेंट की, ठीक है। अब टिश्यू प्रोटीन में क्या करते हैं, ब्लड सैंपल्स लेते हैं। इन शॉर्ट हमारे ब्लड में मौजूद मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती है, तो उन प्रोटीन्स को उन्होंने चेक करना होता है, मैच करना होता है।
तो अगर तो मैच कर जाती है तो फिर क्या करते हैं कि वो किडनी को वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं उस पेशेंट की बॉडी के अंदर, और उसको फिर कनेक्ट कर देते हैं पेशेंट के ब्लड के साथ, और उसके अलावा जो यूरिनरी सिस्टम है उन दोनों को किडनी के साथ अटैच कर दिया जाता है। इसके अलावा जो किडनी डोनेट की जाती है उसका जो लाइफ टाइम है तकरीबन 10 से 15 साल है। अगर तो ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, मतलब अगर 10 से 15 साल गुजर जाते हैं तो फिर एक सेकंड किडनी भी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। लेकिन उस सूरत हाल में कंडीशन ये होती है कि अगर पहले किडनी का ट्रांसप्लांट फेल हो गया, किडनी नहीं काम कर रही, तो फिर उसको ना थोड़ी इंटरमीडिएटली कुछ वक्त के लिए ना डायलिसिस में चलना पड़ता है, डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो उसके बाद फिर सेकंड किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की जा सकती है। प्रॉब्लम जो हो सकती हैं ट्रांसप्लांट के बाद उसमें ये है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, अगर किसी वजह से कोई अगर मैचिंग सही तरीके से ना हो पाए, सो प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी वजह से अगर वो मैचिंग नहीं ठीक हो पाए तो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है। ऑपरेट के दौरान कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है किसी स्टिचेस की वजह से। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंसेस, बॉडी के अंदर जो मौजूद सॉल्ट्स हैं उसमें अगर इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, बैलेंस ना रहे, तो जिसकी वजह से हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, अल्सर हो सकता है इसमें शोन। वही बात कि अगर सॉल्ट्स बर्ट नहीं आ सकता, वो बोन की जो है वो कंपोजिशन है उसको ख़राब करें, या इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स होते हैं अगर उनकी कंसनट्रेशन बॉडी में बढ़ती है तो उनके बढ़ने से हमारा जो स्टोमिक है वो गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा खारिज करता है। अगर इन शॉर्ट गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा खारिज हो तो वो हमारे मैदे के द्वारों को ख़राब करता है, जिसकी वजह से अल्सर का सबब बनता है इसमें इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें इसकी डेफिनेशन भी है यहाँ से यहाँ तक। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स मे क्रिएट आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज देयर। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।